नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना, नई सुबह, नई शाम पैदा कर। मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है, गरीबी में भी नाम पैदा कर। इकबाल ने ये शब्द अपने बेटे के लिए कहे थे, लेकिन पूनम पंडित ने इसको सिद्ध करके दिखाया है। कैसे एक गरीब परिवार में जन्म लेकर उसने किसान आंदोलन को धार दी है और आज वो एक सेलिब्रिटी बन गई है। सेलिब्रिटी उन मजदूरों के लिए, उन किसानों के लिए जिसकी आवाज़ वो पूरे देश में गुंजायमान कर रही है। और आज हम उसके गांव में हैं, उनसे ही बात करेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम बबलू शर्मा है। बबलू जी, आज आपने पूनम पंडित को बचपन से देखा है और आज जब पूनम पंडित को आज देख रहे हो, वो किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही हो, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बहन पूनम पंडित बहुत अच्छा काम कर रही है, किसानों का मसीहा बनी हुई है। सबके किसानों के दिल में बहुत बड़ी जगह है और अभी बुलंदशहर में समारोह हुआ, वहाँ देख के तो आँख खुली की खुली रह गई हमारी। बुलंदशहर में एक पंचायत बुलाई गई जिसमें बाकायदा पूनम पंडित का सम्मान किया गया, लोकगीत उनके लिए गाए गए हैं। और ये क्योंकि एक परिवार से और खासकर गांव से किसानी करने वाली जब एक लड़की किसानों के मुद्दे को उठाते हैं तो हर कोई गौरवान्वित होना स्वाभाविक है। जी बताइए। राम राम। मेरा नाम देवपाल सिंह है। मैं औरंगाबाद से आया हूँ पूनम पंडित सुनने के लिए। अच्छा, आप क्या खेती करते हैं? आप क्या लगता है कि ये जो खेती पर इस तरह का संकट आ गया है, कैसे देखते हैं इसको? ये तो बहुत गलत हुआ है, किसान के साथ संकट है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जब आप पूनम पंडित को देखते हैं आवाज उठाते हुए, क्या लगता है आपको, क्यों उसके पीछे चलने के लिए आज जनता ललायत है? जो बहन पूनम पंडित कह रही है, कर रही है, वो सही कर रही है, बिल्कुल हम उनके साथ हैं। पूनम के हर शब्द पर, उनके हर आह्वान पर लोग जुट रहे हैं। उनके ताऊ जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम किरण पाल है। किरण पाल सिंह है मेरा नाम। अच्छा किरण पाल जी, जो जनता है उनको एक तेज तर्रार किसानों के मुद्दे उठाने के लिए जानते हैं, आपने तो उसका बचपन देखा है। आप पूनम को कैसे देखते हैं? अगर बहुत एक शब्द में उनके बारे में कहना, कैसे कहेंगे आप? देखो, मेरी बेटी तो यहाँ पे भी कोई झगड़ा वगैरह, लेडीज वगैरह लड़ाई झगड़ा आपस में कर लेती। अगर ये लड़की पहुँच भी जाती थी तो इसको देख करके ही ये लोग ये कहते कि यार पूनम आ गई, खत्म करो यार, बंद करो, कुछ नहीं। उनकी भी करा देती थी, किसी को लड़ने झगड़ने से भी नहीं देती थी वो। और आज वो इतनी बढ़िया आगे बढ़ रही है। हम तो एक मालिक से इससे भी और आगे जाके बढ़े और हमारा नाम रोशन करे। और आपकी जो बुलंदशहर में आज मीटिंग जो हुई है उसमें कितना अच्छा लगा है कि मैं तो देख के दंग रह गया हूँ। और जहाँ जहाँ महापंचायतों में महापंचायत जो हो रही है वहाँ जा रही है, मेरी बेटी बहुत बढ़िया आगे चल रही है। और मैं तो ये कहता हूँ भविष्य में इससे भी और आगे बढ़े। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। और शायद यही वजह है कि उनके जो पढ़ने वाले साथी हैं वो बता रहे थे कि किस तरह से वो पढ़ती हुई दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जब वो एग्जाम देते तो अच्छे मार्क्स लेकर आती थी। और ये भी कहा कि जो लड़ाकू किस्म की एक छवि थी, यानी अपने हकों के लिए लड़ना। और हम पूनम पंडित को देखते हैं खास अंदाज में, वही भोलापन, वही गाँव की चहल, उस पर ही हम बात करेंगे। जी बताइए पूनम जी, आपका ये जो अंदाज है, ये अंदाज कहाँ से सीखा आपने? और अपने ले लो, अपने वाले। ये अंदाज कहाँ से सीखा है? ये तो हमारे भैया खून में ही है। हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे बाबा जो है तेजपाल पंडित जी, स्वर्गीय तेजपाल पंडित जी, और मेरे पर बाबा जो है शेरा पंडित जी और गन्नू पंडित जी, और मेरे ताऊ जी भी अभी हैं फिलहाल। देखा, अधिकार के लिए तो पहले से लड़ना जाने हम। ये गांव गवाह है हमारे इस बात का, और हमारा समाज गवाह है इस बात का। पहले से ही जाना लड़ाक किस्म के, हम पहले से अधिकार के लिए, वैसे किसी को नहीं छेड़े करते हम। अपने हक की बात आवे, अपना हक जावड़ नहीं देते और दूसरे का छीनते नहीं, पर पहले से ही खून में ही है अपने। तो पूनम जी, आपको ये बार बार मंचों से क्यों कहना पड़ता है कि मैं एक किसान की बेटी हूँ? हो ना, ये नुके पूनम पंडित किसान ना और पूनम पंडित किसान ना। अब क्या बताऊँ ना, मैं किसान की, महिला किसान की बेटी हूँ भाई, महिला किसान की बेटी हूँ। आप गांव में घूमो, बता देंगे। जो ये जाटम है वे भी बता देंगे, वाल्मीकि मेरे गांव में वे बता देंगे। मेरी मम्मी ने, हाँ ये देखो, ये कोली एक कास्ट होती है हमारे यहाँ, इनके गैल में काम करा
रखा मेरी मम्मी ने। 40 रुपए मजदूरी मिला करती 2005 में। तो एक तो किसान की बेटी, महिला किसान की हूँ। आप घूमो ना गाँव में, देखो जो लोग कह रहे हैं किसान की बेटी ना। पूनम जी, हमने पंचायत देखी और जो गांव में एक नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है कि हर जाति, जिसको कहते हैं कि 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का जो जज्बा है, शायद यही वजह है कि पूनम के साथ भीड़ भी जुट रही है और उनके आवाज में भी असर हो रहा है। उनकी एक बात पर मुझे बड़ा असर हुआ कि जाटव, क्योंकि सभी जातियों को साथ लेकर चलना एक बड़ी बात होती है। चलिए उनसे पूछे होते हैं। जी जी, हाँ राम, क्या नाम आपका? चंद्रकली। अच्छा चंद्रकल जी, ये बताइए, कोई हमें लोकगीत सुना दीजिए। कोई खेती में जब आप काम करते थे, कुछ गाना, कुछ गुनगुना दीजिए, कोई भजन सुना दीजिए। मैं ना जानू खुरपी खो दें, मुझे क्या हो दो लाऊं एक आध बालक है जो। अच्छा, कोई शादी ब्याह का गीत ही सुना दीजिए। मैं ना जानू कुछ भी है। अब क्या जानो तुम फिर? अच्छा चलिए, अब तो मैं पालना भूल गई। चलिए आपसे मैं जानना चाहता हूँ, राम राम, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये बताइएगा आप पूनम को कैसे देखना चाहती हैं? कैसे, आपने कहा कि पूनम आज पंचायत में भी ये बता रही थी, घूंघट तो हटा दीजिए अब आप। चलिए, ये भी एक परंपरा है गांव की। चलिए हम कोशिश करते हैं कि किचन में ही बात कर लेते हैं। जी, आपसे जानना चाहूंगा। जी आइए, मैं आपसे, आप आ जाओ उधर। जी आप, अच्छा चलिए, एक ये परंपरा है जो हमारी ताकत भी है। और क्या नाम आपका? मंजू शर्मा। अच्छा, ये बताइएगा कि आज कैसे देखते हैं कि पूनम जब पूरे किसानों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा रही हैं, और आपने भी बड़ा मजदूरी से, और वो कहती भी हैं कि मैं गरीबी में पैदा हुई और गरीबी में ही संघर्ष के आगे बढ़ रहा हूँ। क्या वो दिन है? कैसे आपने पूनम को तैयार किया? पढ़ाई लिखाई में तैयार किया मैंने, सहयोग दिया था इसे, इसका हौसला बढ़ाया था, इसलिए ये आगे बढ़ी थी। और पहले ये झोड़ी पढ़ती थी और झोड़ी ये वो करती थी शूटर में, नहीं ये वहीं से इसने वो करी थी पढ़ाई, और वहीं से शूटर में लग गई थी ये। अच्छा, क्या टिप्स देना चाहेंगे? अब आप आज एक निर्णायक लड़ाई के रूप में पूनम लड़ रही हैं, क्या मंत्र देना चाहेंगी एक माँ के रूप में? क्या कहेंगी बेटी को? मेरी लड़की जो बहुत अच्छा कर रही है, सबके लिए कर रही है, वो मेरे लिए नहीं कर रही है, नहीं मेरे लिए कर रही है, वो आप सब लोगों के लिए कर रही है। अब तो ये आशीर्वाद तो आप लोग दो ना, इसके लिए आप दो, सहयोग इसका करो आप लोग। जी चलिए, एक माँ के लिए ये शब्द हैं कि वो जो कर रही है वो समाज के लिए कर रही है और किसानों के लिए कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मुद्दे को जिस ढंग से उठा रहे हैं तो पूरा गांव, पूरा समाज उन पर गर्व कर रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार वो नज़ारा दिखाए इस घर का कि किस एक सामान्य सी जिंदगी जीने वाला, अगर आप में इच्छा शक्ति हो, समाज में कुछ करने का जज्बा हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।